विधानसभा के 90 सीटों का आ चुका है ताजा तरीन और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। आज हम जानेंगे कि क्या हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। जो कांग्रेस पिछली बार चूक गई थी, क्या वो इस बार सत्ता हासिल करने में कामयाब हो जाएगी हरियाणा में, और क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता से बाहर होने वाली है। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आंवला जिले की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है और इन 4 सीटों में मुकाबला लगभग बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। 4 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटें ला सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर ले भिवनी जिले की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है और इन 4 सीटों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 2 सीटें लाकर। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि इसी जिले से अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चरखी दादरी में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और इन 2 सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल सकता है। दोनों ही सीटों पर मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फरीदाबाद जिले की बात करें, विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं फरीदाबाद जिले में और फरीदाबाद जिले में 3 सीटें लाकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें ला सकती है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो इस बार हरियाणा में मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं काफी कांटे का होने वाला है। कांग्रेस के लिए भी ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। बात करते हैं फतेहाबाद जिले की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इन 3 सीटों में कांग्रेस को नुकसान उठाने को मिल सकता है। कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें लाने में सक्षम नजर आ रही है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है फतेहाबाद जिले से। गुरुग्राम की बात करें, विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है गुरुग्राम और गुरुग्राम में 4 में से 2 सीटें लाकर कांग्रेस इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ सकती है, जबकि अन्य के खाते में गुरुग्राम से 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं हिसार जिले की। विधानसभा की 7 सीटों वाला जिला है हिसार जिला और इस बार हिसार जिले में मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। 7 में से 4 और सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें लाने में सक्षम नजर आ रही है। अन्य के खाते में फिलहाल कोई सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। अब बात कर लें झज्जर की, तो विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है झज्जर जिला और यहाँ पे मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। काफी कांटे की लड़ाई है इस जिले में। फिलहाल ताजा तरीन ओपिनियन पोल पे अगर नजर डालें तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 0 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जिंद में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और 5 सीटों वाले इस बड़े जिले में यानी कि जिंद जिले में कांग्रेस 3 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं 2 सीटें लाकर यहां से भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कैथल में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और कैथल जिले की 4 सीटों में से सबसे अधिक 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी का 1 सीट पे खाता खुलते नजर आ सकता है, वहीं अन्य के खाते में भी कैथल से 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। करनाल में विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों पर मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आने वाला है। 5 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी 2 ही सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र की तरफ। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है कुरुक्षेत्र और इस बार कुरुक्षेत्र की लड़ाई कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। 4 में से सबसे अधिक 3 सीटें ला करके
और 3 सीटें अगर कांग्रेस लाती है तो कुरुक्षेत्र जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 1 सीट पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले की बात कर लें, विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है महेंद्रगढ़ जिला, और महेंद्रगढ़ जिले में 4 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नू यानी कि मेवात की तरफ। मेवात में विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुलने वाला है। कांग्रेस इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 2 सीटें लाके। भारतीय जनता पार्टी शून्य पे सवार रहने वाली है और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लें पलवल की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इन 3 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी बन रही है कांग्रेस 2 सीटें ला करके। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर सिमट रही है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पंचकुला की 2 सीटों पर अगर नजर डाली जाए तो यहां से भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा 0 के रूप में। वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पंचकुला की 2 के दोनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पंचकुला को क्लीन स्वीप कर सकती है कांग्रेस पार्टी। पानीपत में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और पानीपत में इस बार लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। 4 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। तो पानीपत में कांटे की टक्कर हो सकती है, मुकाबला बराबरी का होने वाला है पानीपत में। रेवड़ी जिले की बात कर ले, विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और यहां से कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीत सकती है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रोहतक जिले में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और इन 4 सीटों में कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 2 सीटें लाकर। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं सिरसा की तरफ। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है और इन 5 सीटों में सबसे अधिक 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो सिरसा के 5 में से 3 सीटें लाकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सोनीपत की बात कर ले, विधानसभा की 6 सीटों वाला जिला है और इन 6 सीटों में कांग्रेस की पकड़ इस बार काफी मजबूत मानी जा रही है। 6 सीटों में से अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है, जबकि कांग्रेस 4 सीट ला करके सोनीपत जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आने वाली है। यमुनानगर की बात करें, विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कुल 90 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो अब तक आपने जिलावार सर्वे देखा, टोटल 90 सीट हैं हरियाणा में और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के ताज़ा ओपिनियन पोल में 90 सीटों में से 8 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं जो मुख्य लड़ाई कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 49 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। ये बहुमत से अधिक हैं और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है हरियाणा में। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।